हेलो एवरीवन। हम स्टडी कर रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमारे पास 5 स्टेप थे न्यूट्रिशन के, जो एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन के स्टेप्स थे वो 5 थे। कौन कौन से? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। जिसमें से इंजेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बाकी के प्रोसेसेस हम डिस्कस करने वाले थे एक सिस्टम के द्वारा, जिसको हमने कहा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके हमने पार्ट्स थे कुछ, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोला था। कुछ फिर उसके अलावा ग्लैंड्स थी जो कि सिक्रीशन कर रही थी। उन दोनों को, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल था और जो ग्लैंड्स थी, उनको मिला के क्या बना था? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बना था। आज हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे जो कंपोनेंट्स, जो पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो कैसे क्या काम करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? सबसे पहले माउथ या बक्कल कैविटी। खाना खाते हैं वो सबसे पहले यही तो आएगा। खाना लिया हमने, वो माउथ में ही जाएगा, है ना। और माउथ के अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया था? कुछ चीज़ें थी। हमने टंग के बारे में बात नहीं की थी, डायग्राम में दिखा नहीं पा रहे थे, इसलिए माउथ के अंदर टंग तो सबके ही होती है। तो माउथ के अंदर अगर हम बात करें कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिर उनके फंक्शंस देखेंगे। तो माउथ के अंदर सबसे पहले मुंह खोलते ही कौन आ गया? टीथ। रुक जा भाई, कहाँ जा रहा है अंदर? मेरे पास तो आ पहले, मुझे तो नमस्ते, हाय, हेलो कुछ तो कर पहले, ठीक है। फिर उसके बाद टीथ के बाद आता है टंग। टंग कहती है कि अब अगर टीथ ने अपना काम कर लिया है तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी तो यहीं पे हूं, कहाँ चले जा रहे हो? फिर टंग भी काम करती है। उसके बाद तीसरी क्या चीज़ थी माउथ के अंदर? सैलाइवरी ग्लैंड्स। ये कहती है कि जो टीथ है, ठीक है, उन्होंने काम कर लिया, अब टंग है, टंग क्या करेगी उस खाने का अकेले? उसको तो मेरी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो टंग के साथ कंबाइन होकर काम करती हैं, वो देखेंगे कैसे। सबसे पहले टीथ। टीथ के बारे में बात करते हैं। सभी के होंगे ना टीथ, तो कोई बिना टीथ के तो नहीं है। किसी में अभी से बुढ़ापा तो नहीं आ गया? हाँ, माना एक विटामिन है जिसकी कमी से अर्ली एजिंग होती है, लेकिन उसकी वजह से भी टीथ नहीं जाते, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले टीथ की हम बात करें। जो टीथ होते हैं वो अपीयरेंस के बेसिस पे, है ना। जो हमने क्या कहा था कि खाना खाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? इंजेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो टीथ होते हैं वो अपीयरेंस के बेसिस पे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टीथ होते हैं? एक होता है मिल्क टीथ और दूसरा कौन सा होता है? परमानेंट टीथ, ठीक है। मिल्क टीथ सुना है मम्मी को बोलते हुए, दूध या दांत हैं बच्चे के, अभी तो टूटने में टाइम है, टूटेंगे। तो जो मिल्क टीथ होते हैं वो टेम्परेरी टीथ होते हैं, ठीक है, परमानेंटली नहीं रहते, ये टेम्परेरी होते हैं। कब टूटने शुरू हो जाते हैं? ये 6 to 8 ईयर्स की एज में। आप सबके भी टूटे होंगे ना, 6 to 8 ईयर्स की एज में ये जो टीथ होते हैं ये टूटने शुरू हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं। और गिरने के बाद फिर न्यू टीथ अराइज होते हैं। ये जो न्यू टीथ अराइज होते हैं यही क्या होते हैं? परमानेंट टीथ। इनको परमानेंट क्यों बोला गया है? क्योंकि ये फॉल ऑफ अगर एक बार हो गए तो दोबारा से न्यू टीथ अराइज नहीं होंगे, ठीक है, दोबारा से नए टीथ नहीं आएंगे एक बार गिरने के बाद। ये जो परमानेंट टीथ हैं ये थ्रू आउट लाइफ रहते हैं। मिल्क टीथ सिर्फ 6 से 8 साल के बच्चे के मिलेंगे, उसके बाद वो टूटना शुरू हो जाते हैं। परमानेंट टीथ कब तक रहते हैं? थ्रू आउट लाइफ, जब तक हम जिंदा रहते हैं। तो ये मत सोचना कि जब तक आप जिंदा हो तब तक दांत आपका साथ देंगे, नहीं भी देते। अगर अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो कहाँ से देंगे। तो ये जो टीथ है ये या तो मान लो कोई डिजीज़ हो जाती है उस वजह से फॉल ऑफ होते हैं। एक बार फॉल ऑफ हो गए तो दोबारा से अराइज नहीं होंगे नए टीथ। या फिर एक तो डिजीज़ की वजह से फॉल ऑफ हो जाते हैं, सेकंड
जब ओल्ड एज आती है तो ओल्ड एज में ये जो टीथ है फॉल ऑफ हो जाते हैं। और देखा है कभी बुढ़ापे में किसी को नए दांत आते हुए, देखे हैं किसी ने? नहीं देखे। जबकि छोटे बच्चे के न्यू टीथ अराइज होते हैं। तो अपीयरेंस के बेसिस पे दो टाइप के टीथ होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ एक बार टूटने के बाद दोबारा से आ जाते हैं, परमानेंट टीथ एक बार टूट गए तो फिर कभी नहीं आते। थ्रू आउट लाइफ यही साथ देते हैं। जो मिल्क टीथ होते हैं वो 20 होते हैं और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। अब अगर कंप्लीट सेट की हम बात करें तो कंप्लीट सेट होता है परमानेंट टीथ का। मिल्क टीथ में जो टीथ होते हैं उसका कंप्लीट सेट नहीं आता। कुछ टीथ्स हैं वो मिसिंग होते हैं, वो नहीं आते, अराइज नहीं होते। हम देखते हैं कौन कौन से टीथ प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में। तो जो टीथ होते हैं वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? फर्स्ट, इंसीजर्स। सेकंड, कैनाइन्स। फोर्थ, प्रीमोलर्स। थर्ड, प्रीमोलर्स। फोर्थ, मोलर्स। ठीक है, जरा अपना माउथ ओपन करना, लार मत टपकाना नीचे। ठीक है, माउथ ओपन करके उसके अंदर अपने टीथ, वहाँ पे मिरर के सामने जाओ, अपने टीथ को देखो मिरर में। ठीक है, अगर टीथ देखेंगे तो आपको अलग से दिख जाएंगे। कुछ अलग स्ट्रक्चर के टीथ होते हैं, कुछ अलग स्ट्रक्चर के टीथ होते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं टीथ की। एक बार देख ले आपके टीथ की स्ट्रक्चर कैसी है। ठीक है, मुंह खोल के मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे दिखने वाले भी नहीं है आपके टीथ की स्ट्रक्चर। आपको एक डायग्राम की हेल्प से दिखाते हैं टीथ की स्ट्रक्चर। ये है इंसीजर, ये जो शेप होती है इंसीजर की होती है। कैनाइन्स, नुकीले। क्या होता है, जो इंसीजर्स हैं आपका, जैसे ही आप माउथ ओपन करेंगे तो ये जो सामने के दांत होते हैं ना, ये दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं? आपके इंसीजर्स होते हैं। और ये जो इंसीजर्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? कोई भी फूड पार्टिकल इनके पास जाएगा तो उसकी कटिंग कर देते हैं, काट देते हैं उसको स्मॉल पीसेस में। फिर कैनाइन, कैनाइन इनकी शेप से ही दिख रहा है, बिल्कुल नुकीले दांत होते हैं। मुंह खोल के देखना, नुकीले खड़े हुए दांत मिलेंगे आपको कैनाइन्स के साइड में। ये देखिए, ये इंसीजर था, इंसीजर के साइड में ये कैनाइन्स रहे, ये नुकीले दांत दिख रहे हैं। तो ये क्या करते हैं? खाने की चीर फाड़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, टीयरिंग करते हैं। अब कैनाइन्स के बाद आते हैं प्रीमोलर्स। जो प्रीमोलर्स हैं वो थोड़े ब्रॉड होते हैं, फ्लैट शेप होते हैं। और ये जो प्रीमोलर्स होते हैं ये क्या करते हैं? खाने की ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग करते हैं, उसको पीस देते हैं। ठीक है, तो कैनाइन्स के बाद में दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स के बाद आते हैं मोलर्स। मोलर्स देखिए इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। कभी देखा है किसी छोटे बच्चे के मोलर्स टूटते हुए? क्योंकि मोलर्स आते ही नहीं है उसके, इसीलिए तो कहा है 20 टीथ होते हैं। तो प्री मोलर्स के बाद दोनों साइड मोलर्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे माउथ में दो सेट होते हैं, एक ऊपर होता है टीथ का, एक नीचे होता है। हम एक सेट की बात करते हैं पहले। इसमें 4 तो है इंसीजर्स। ठीक है, उसके बाद एक एक दोनों साइड है कैनाइन्स। कैनाइन्स के बाद दोनों साइड दो दो क्या है? प्रीमोलर्स प्रेजेंट है। और प्रीमोलर्स के बाद 3 मोलर्स प्रेजेंट हैं। तो हमने क्या देखा? हमने ये 4 टाइप के टीथ देखे। हमने क्या कहा? हम सिर्फ अभी एक सेट की बात कर रहे हैं, 1 सेट। 4 हमने इंसीजर देखे बिल्कुल सामने के, 2 कैनाइन्स देखे। कैनाइन्स एक इंसीजर के इधर था, एक इंसीजर के इधर था, 2 कैनाइन्स हो गए। फिर प्रीमोलर्स की बात करें तो हमने 2 प्रीमोलर एक साइड देखे, 2 प्रीमोलर एक साइड देखे, तो 4 प्रीमोलर हो गए। और जो मोलर्स हैं वो हमने 3 एक साइड देखे, 3 एक साइड, तो 6 मोलर्स हो गए। अब अगर दोनों सेट को कंबाइन करें तो दोनों सेट में कितने हो गए? अगर 4 एक सेट में हैं तो ऊपर वाले में भी 4 ही होंगे। ठीक है, तो 4 + 4। नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 होंगे कैनाइन्स।
नीचे प्रीमोलर्स 4 हैं तो ऊपर भी 4 प्रीमोलर्स होंगे। नीचे 6 मोलर्स हैं तो 6 ऊपर होंगे। तो काउंट कीजिए 8 4 12, 12 8 20, 20 और 12 32। तो ये 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि परमानेंट टीथ होते हैं। जबकि जो मिल्क टीथ की हमने बात की थी उसमें ये मोलर्स थे, ये नहीं प्रेजेंट थे। तो कितने हो गए? 8 4 12, 12 और 8 20। तो ये मिल्क टीथ होते हैं और सारे कंबाइन करें तो क्या बनाते हैं? ये परमानेंट टीथ बनाते हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शन हमने देखा। जो इंसीजर्स थे इनका फंक्शन क्या था? कटिंग का। जो भी खाना है उसको स्मॉलर पीसेस में कट कर दिया। कैनाइंस, कैनाइंस का क्या फंक्शन था? टीयरिंग करना, चीर फाड़ करना खाने की। प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स का क्या काम था? ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, खाने को पूरी तरह से पीस देते हैं। ये मोलर्स का भी यही काम होता है। डिफरेंस क्या होता है? ये ब्रॉड होते हैं और ये इतने ब्रॉड नहीं होते। ब्रॉड जरूर होते हैं लेकिन इतने नहीं होते। तो एक काम करना, मिरर के सामने जाना, अपने दांतों को अच्छे से स्टडी करना। ठीक है, मज़ा भी आएगा देखने में कि आपके आज तक आपने ऑब्जर्व भी नहीं किया होगा कि आपके टीथ हैं वो अलग अलग शेप के भी हैं। बस आपको खाना खाने के लिए चाहिए, वो आपके माउथ में है ही, तो आप क्या करोगे ऑब्जर्व करके? तो कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा ना। जाना मिरर के सामने, अच्छे से इनको स्टडी करना कैसे कैसे दिख रहे हैं, और फिर खाना खाओ ना तो देखना कि आपके जो टीथ है उनमें कौन सा टीथ कैसे कट कर रहा है। आपको आराम से पता लग जाएगा जब खाना खाएंगे तब। ठीक है, खाना तो हर रोज़ खाते हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते होंगे ना कि कौन सा टीथ कैसे काम कर रहा है। लेकिन अब की बार जब भी खाना खाओ तो ऑब्जर्व करना कि इंसीजर्स है वो कटिंग का काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कैनाइंस है वो टीयरिंग का काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। प्री मोलर्स, मोलर्स उसको क्रश कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, उसको अच्छे से पीस रहे हैं। वो काम ये अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये टीथ के हमने अपीयरेंस के बेसिस पे और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेसिस पे टाइप्स देखे। अब हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, हम इतने लापरवाह होते हैं कि अपने टीथ की देखभाल नहीं करते, है ना। उसकी वजह से हमारे टीथ खराब हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? टूथ डिके। मतलब हमारा जो दांत है उसमें डिके होना शुरू हो गया है। कहते हैं ना कि दिन में 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, खाना खाने के बाद हमें माउथ वॉश करना चाहिए अच्छे से पानी से। तो अगर वो सब चीज़ें नहीं करती है, हमारा टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। टूथ के पार्ट्स पढ़े आपने? पढ़े हैं? नहीं पढ़े तो सुन लीजिए कि आपके गम्स के अंदर एम्बेडेड होता है ना। टूथ जो होता है वो मसूड़ों के अंदर होता है। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है क्राउन, जो आपका वाइटिश पोर्शन जो बाहर की साइड दिखता है, इसको बोलते हैं क्राउन। ठीक है, फिर उसके बाद जो गम्स में एम्बेडेड होता है थोड़ा बहुत पोर्शन, उसे बोलते हैं नेक। और नीचे जो पोर्शन बिल्कुल एम्बेडेड होता है उसे क्या बोलते हैं? रूट। ये 3 पार्ट्स होते हैं। इनमें भी फर्दर डिवीजन अगर हम बात करें, हमारा जो टीथ है उसका अपर मोस्ट जो पार्ट है उसको इनेमल कहते हैं। उसके नीचे वाला जो पोर्शन है ये डेंटाइन है। और फिर उससे नीचे एक कैविटी आते हैं, उसे कहते हैं पल्प कैविटी। और फिर ये गम्स के अंदर एम्बेडेड होता है। देखिए एक रफ सा डायग्राम देख लेते हैं हम। ये देखिए हमने कुछ ऐसा देखा। सबसे ऊपर वाला पोर्शन क्या बताया हमने? इनेमल। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे क्या बताया? डेंटाइन। और डेंटाइन के नीचे क्या बोला? पल्प कैविटी। ठीक है, और फिर ये मसूड़ों के अंदर एम्बेडेड है हमारे गम्स के अंदर। और यहाँ कुछ नर्व्स होती हैं, कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं। ये नर्व्स प्रेजेंट हैं और ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, रफ डायग्राम है, आपकी तरह नहीं बनाना था। अच्छा
वो आप बना लेना। ठीक है, ये वाला बात की हमने, ये है इनेमल पार्ट। ठीक है, ये है डेंटाइन पार्ट और ये पल्प कैविटी है। ठीक है, ये हमारे टूथ का रफ डायग्राम है। तो क्या होता है कि जैसे ही मान लो जैसे जो हमारे जो फूड होता है, ठीक है, तो उस फूड को क्या किया जाता है, शुगर, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है फूड की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट किया जाता है फूड माउथ के अंदर। तो मान लो ये शुगर अगर रह जाता है तो माउथ के अंदर क्या होगा, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, मतलब नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते, लेकिन अगर ये शुगर प्रेजेंट रह जाता है तो ये बैक्टीरिया हार्मफुल बन जाते हैं और ये क्या करेंगे, इस शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और वो एसिड क्या करेगा, इस टूथ का डिके करना शुरू कर देगा। पहले ये एसिड क्या करेगा, इनेमल पे अटैक करेगा, यहाँ पे पोर कर दिया, इनेमल से घुसता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, डेंटाइन में पहुँच जाएगा, यहाँ पे भी छेद कर दिया, फिर पहुँच जाएगा पल्प में। तो जब तक आपका इनेमल और डेंटाइन डिग्रेड होता है तब तक आपको दर्द नहीं होता, महसूस ही नहीं होता कि आपके टूथ के अंदर डिके स्टार्ट हो गया। लेकिन जैसे ही ये डिके पल्प कैविटी तक पहुँचता है तो पल्प के अंदर क्या है, नर्व्स हैं। ये नर्व्स क्या करेंगी, हमारे ब्रेन के पास सिग्नल लेके जाती हैं कि कुछ तो घटित हुआ है, कोई दुर्घटना घटी है। तो जैसे ही ब्रेन के पास सिग्नल आएगा तो हमें टूथएक स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, टूथएक क्या होते हैं, दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर उसी टाइम इसकी ट्रीटमेंट नहीं कराई जाती है तो क्या होता है, जो दांत है वो कम्प्लीटली डिके हो जाता है और हमें थोड़ा बहुत बचा हुआ निकलवाना ही पड़ता है। लेकिन अगर टाइमली डेंटिस्ट को आप चेक करा लें तो क्या होता है, इसको फिलअप कर दिया जाता है, जहाँ से डिके हुआ है वहाँ से क्लीन अप करके इसको फिलअप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको कोई हार्म नहीं होता। और अगर आपने बहुत दिनों तक चेक भी नहीं कराया तो ये एक दांत तो डिके हो ही गया, इसके साइड के जो पड़ोसी है ना वो भी ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, कहते हैं ना जैसा घर हमारा है वैसे ही हमारे पड़ोसी भी होंगे। तो ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी को भी अपने जैसा ही बना देगा। ठीक है, उनको भी डिके कर देगा। फिर खाना कैसे खाएंगे, खाते रहना, उसकी चावल मूंग की खिचड़ी है ना, दलिया, ये सब खाना फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी। जो स्वादिष्ट खाना खाते हो ना, डेलिशियस फूड, आज मम्मी बर्गर खाएंगे, आज पिज़्ज़ा खाएंगे, तो वो सब भूल जाना, खिचड़ी दलिया याद कर लेना अपना। ठीक है, वही मिलेगा, फिर खाने को घर वाले कुछ नहीं देने वाले। और तो डेंटिस्ट का टाइमली हमें दिखा लेना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो, ये डिके बच जाए, हमारा दांत है वो भी शहीद होने से बच जाए। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो माउथ को अच्छे से साफ करना चाहिए, खाना खाने के बाद अच्छे से पानी से धोना चाहिए और दिन में 2 टाइम ब्रश करनी चाहिए, एक बार सुबह एक बार शाम में सोते टाइम, क्योंकि रात को आप सोते रहते हैं, बैक्टीरिया अपना काम करते रहते हैं। अगर अच्छे से माउथ आपका साफ ना हो, वहाँ पे शुगर रह जाए तो एसिड में कन्वर्ट होके वो डिके करना शुरू कर देते हैं। रात में आप गहरी नींद सो रहे हो और बैक्टीरिया हैं वो दनादन अपना काम किए जा रहे हैं, सोच रहे हैं ये तो सो रहा है, चलो हम अपना काम निकाल लेते हैं, सुबह उठते ही तो हमें साफ कर देगा, उससे पहले ही अपना काम कर देते हैं। तो ऐसी लापरवाही कभी मत करना कि आपको इन सब की ज़रूरत पड़े। और हाँ, बहुत सारी चॉकलेट्स खाते हो ना, चॉकलेट्स स्वीट्स कितनी ही दे दो, है ना मम्मा, आज भी दे दो। टॉफ़ी, मम्मा बर्थडे है आज तो ये भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं। अच्छा मम्मा आज ना ये है, आज वो है। तो घर वालों को इम्प्रेस कर करके कभी चॉकलेट्स खाते हैं, कभी स्वीट्स खाते हैं, कभी टॉफ़ी खाते हैं। आपको पता है ये सब क्या कर रहे हैं, ये आप ही को नुकसान कर रहे हैं। आप दुकानदार का फ़ायदा कर रहे हो और ये आपका नुकसान कर रहे हैं। कैसे, अगर डे टू डे आप ये सब चीज़ें खाते रहेंगे, जो शुगर के प्रोडक्ट्स हैं ना, उनको अगर आप खाते रहेंगे
तो ये शुगर जैसे ही थोड़ी बहुत रह जाएगी आपके दांतों में, तो हार्मफुल बैक्टीरिया वो उसको एसिड में कन्वर्ट करके अपना काम शुरू कर देंगे। तो इनको मौका ही मत दो ना। हाँ चलो, आपने महीने में 1-2 बार खा लिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन कंटिन्यूसली डेली अगर आप इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो इट कॉजेज टूथ डिके। सो प्लीज़ बी केयरफुल। इतनी चॉकलेट्स, इतनी स्वीट्स, इतनी टॉफ़ी, इतने शुगर प्रोडक्ट्स परचेज करके दुकानदार को बेनिफिट दे रहे हैं आप। साथ के साथ दुकानदार का तो बेनिफिट हो गया, लेकिन आपका पैसे का भी नुकसान हुआ और हेल्थ का भी नुकसान हुआ। तो ऐसा ना करें। महीने में 1 या 2 बार ऐसे शुगर प्रोडक्ट्स खा लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन डेली ये शुगर प्रोडक्ट्स कंज्यूम ना करें, ठीक है। अगर मान लो महीने में 1-2 बार कंज्यूम करते हैं तो उस टाइम पे अपने माउथ को अच्छे से वॉश करके, ब्रश करके तभी सोएं, ओके। तो अपने दांतों का ध्यान रखें, बी केयरफुल, और अपना मुंह खोल के मिरर के सामने इनको स्टडी करना, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टंग के बारे में बच गया, सलाइवरी ग्लैंड्स, उनका क्या काम होता है। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।